अगर हम इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते तो एक मेरा लिमिटेड फील्ड होता और हम हर तरह के लोगों को मदद करना चाहते हैं। अच्छा। सेवा करना चाहते हैं, इसलिए राजनीति फील्ड को हम चुने हैं। अच्छा। मतदाताओं को तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार आप विकास के लिए चुनिए और सेवक चुनिए, शासक नहीं। कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? MBA क्वालिफाई हैं। MBA? जी। अच्छा, कहाँ से MBA? नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ से। शादी किए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो अनमैरिड हम हैं। अनमैरिड हैं? जी, जब शादी अविवाहित है। अविवाहित हैं? जी जी। तो क्या लगता है कि अगर वार्ड पार्षद बन जाएंगे तो पहला काम शादी होगा? नहीं, पहला काम क्षेत्र का विकास होगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। राजगीर में नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। इस नगर परिषद के चुनाव में वार्ड संख्या 29 से कई प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। राजनीति में कोई उम्र सीमा नहीं होती है और इसी वार्ड से एक ऐसे भी प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं जिनकी उम्र मात्र 26 साल है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिस उम्र में इस युवा को डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहिए था, इस युवा को किसी कंपनी में काम करना चाहिए था, उस उम्र में ये राजनीति कर रहे हैं। हमारे साथ अनमोल वर्मा हैं जो राजगीर नगर परिषद के वार्ड संख्या 29 से वार्ड पार्षद प्रत्याशी पर अपना नामांकन कराए हैं। किस वार्ड से आप अपना नामांकन कराए हैं अनमोल जी? वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 29, राजगीर नगर परिषद राजगीर, है ना। तो वार्ड संख्या 29 से आप नामांकन कराए हैं जी। आपकी उम्र क्या है? लगभग 26 साल। 26 साल, जी जी। है ना। कितना डेट ऑफ बर्थ है? 5/9/1996। 5/9/1996। जी जी। तो इस उम्र में तो मेडिकल इंजीनियरिंग, किसी सरकारी नौकरी या प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने की तैयारी करते हैं। और शुरुआती दौर से इसे वार्ड का चुनाव और शुरुआती दौर से ही जो कहाँ से चढ़ा है? शुरुआती दौर से ही हम राजनीति के फील्ड में और समाज सेवा के फील्ड में हैं। अच्छा। समाज सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर हम इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते तो एक मेरा लिमिटेड फील्ड होता और हम हर तरह के लोगों को मदद करना चाहते हैं। अच्छा। सेवा करना चाहते हैं, इसलिए राजनीति फील्ड को हम चुने हैं। अच्छा, डॉक्टर होते तो केवल मरीज को मदद करते हैं, है ना। जी जी जी। गरीब लोग को मदद करते हैं, है ना। एक लिमिटेड हो जाता है मेरे लिए एक, हाँ, कि मरीज का एक क्षेत्र बन जाते हैं हम, और हम चाहते हैं कि सभी समाज में सभी वर्ग के लोगों के लिए हम काम करें। अच्छा, इसलिए हम चुनाव। नामांकन आपका हो गया? जी जी, नामांकन हो गया। अच्छा, नामांकन में कैसा समर्थन रहा आपके समर्थकों का? बहुत बहुत, उम्मीद से ज़्यादा। उम्मीद से ज़्यादा? उम्मीद से ज़्यादा। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन पब्लिक के डिमांड पे ही, युवा महिलाओं के डिमांड पे ही हम चुनाव मैदान में उतरे। गार्जियन के सहयोग से ही हम चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अच्छा, इस चुनाव में क्या उद्देश्य है आपका? क्या आप अपने वोटरों को बताइएगा, क्या मतदाताओं को कहिएगा? देखिए, मतदाताओं को तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार आप विकास के लिए चुनिए और सेवक चुनिए, शासक नहीं, जो आपके लिए सुख दुख का साथी हो। हम लगभग 8 साल से जो है लोगों का सुख दुख का साथी बने हुए हैं, इसलिए लोग आज बहुत प्यार मोहब्बत हमको दे रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा। मेरे सोच से बहुत ऊपर चल रहा है, इसलिए हम बहुत एनर्जी के साथ फील्ड में काम कर रहे हैं। समर्थकों का जो प्यार आपको मिल रहा है उससे काफ़ी एनर्जी मिलती है? बिल्कुल, एनर्जेटिक समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत, है ना। अच्छा, तो पैसा वैसा है ना? नहीं, पैसा तो मेरे पास नहीं है। अच्छा। लोगों का जो हुजूम हो रहा है मेरे साथ, जो प्यार मेरा समर्थन मिल रहा है, उसी के दम पे हम काम कर रहे हैं। हम इसलिए पैसे की बात कर रहे हैं क्योंकि इस समय का जो चुनाव होता है ना, जी जी, वर्तमान परिस्थिति में चुनाव होता है, वो चुनाव धन बल बाहुबल का होता है ना। तो धन आपके पास है? नहीं, सब दोस्त यार हमको सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हम किसी तरह नॉमिनेशन तक करवा सकते हैं, नॉमिनेशन तक करवाए हैं, उससे ज़्यादा मेरे पास कोई अभी संसाधन उपलब्ध नहीं है। बल भी नहीं है? बल भी नहीं है। हम एक बहुत सिंपल व्यक्ति हैं, बहुत छोटा व्यक्ति हैं। अच्छा, तब कैसे ये विश्वास हो रहा है मतदाताओं पे कि हमें वोट देंगे? जिस तरह हम जा रहे हैं, अपनी विजन को बता रहे हैं और विजन से लोग प्रभावित जो हो रहे हैं, उसके कारण हमको एक विश्वास मिल रहा है। और हम 8 साल से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उसके कारण है। तो क्या तमाम प्रत्याशी जो हैं वो अभी चुनाव के समय सिर्फ नजर आए हैं। 11 के बाद 12 तारीख से लोग नजर नहीं आएंगे, कोई प्रत्याशी नजर नहीं आएंगे, सब अपने अपने काम पे व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन मेरा काम ही है जनसेवा करना। अच्छा, तो हम सब दिन नजर आएंगे, चुनाव हो या ना हो। चुनाव हो या ना हो, सब दिन अनमोल वर्मा नजर आएंगे? बिल्कुल, और नजर आते थे? नजर आते भी हैं, है ना, और आने वाला समय में भी आएंगे। अच्छा, चुनाव हार और जीत वो जनता मालिक है, जनता तय करेगी। जिनका विजन अच्छा लगेगा जनता सेलेक्ट करेगी, अगर नहीं भी करेगी
तो हम अपना जो काम कर रहे हैं वो करते क्या रहेंगे। लगता है कि राजगीर नगर परिषद के वार्ड संख्या 29 की जनता जो है वो अनमोल वर्मा को चुन लेगी, एक युवा नेतृत्व को स्वीकार करेगी, या बुजुर्ग ही उन्हें अच्छा लगेंगे? नहीं, युवा नेतृत्व के प्रति लोगों का जो विश्वास है और जो काम करने का तरीका है, तो लोग तो भरोसा कर रहे हैं और उसी भरोसे का अगर आज तक हम टिके हुए हैं। यानी युवा नेतृत्व को स्वीकार करेगी एकदम जनता? कर रही है, कर रही है एकदम। तो ये अनमोल वर्मा है जो काफ़ी इनर्जेटिक यंग मैन है, और इन्हें ये विश्वास है कि जो जनता है राजगीर नगर परिषद के वार्ड संख्या 29 की, वो इन्हें मैंडेट देगी, जो इन्हें जनादेश देगी, और उसी जनादेश के बूते ये शासक नहीं बल्कि सेवक बनकर अपना काम करेंगे। और भी कुछ सवाल है वो भी हम बातचीत करेंगे अनमोल वर्मा से, क्योंकि ये काफ़ी युवा हैं। संभवतः राजगीर नगर परिषद में जितना भी चुनाव हो रहा है, आपसे तो कम उम्र के कोई नहीं होंगे? अभी तक तो कोई नहीं है अभी तक मेरे ख्याल से। अभी तक सामने नजर जी नहीं जी जी, आया। अभी तक नजर नहीं आए हैं। अच्छा, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? MBA क्वालिफाई हैं MBA? जी, अच्छा, कहाँ से MBA? नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ से। नालंदा कॉलेज? जी जी नालंदा कॉलेज तो बहुत नामी कॉलेज है, जी जी, वहीं बहुत चर्चित कॉलेज हाँ, है। उसी कॉलेज से हम BBM कंप्लीट किए और वहीं से MBA कंप्लीट किए हैं। MBA कंप्लीट किए? जी जी, तब तो आपको किसी कंपनी में ऑफर आई, लेकिन हम जॉब करने का भी इच्छा में नहीं है। हम चाहते हैं समाज सेवा के माध्यम से ही हम समाज के विभिन्न तरह के लोगों को मदद कर सके। अच्छा, फिर हम जाएंगे वहाँ कोई ऑफिस में हम बंद जाएंगे, और हम बंद कर कोई काम करना नहीं चाहते हैं। शादी उदी किए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो अनमैरिड हम हैं। अनमैरिड हैं, जी जी, अभी शादी अविवाहित है। अविवाहित हैं। जी जी, तो क्या लगता है कि अगर वार्ड पार्षद बन जाएंगे तो पहला काम शादी होगा? नहीं, पहला काम क्षेत्र का विकास होगा। पहला काम क्षेत्र का विकास विकास, होगा, जी शादी बाद में होगा। बिल्कुल। अनमोल जी, जब आप मान लीजिए वार्ड पार्षद बन गए, है ना, तो क्या विकास होगा, क्या विकास की रूपरेखा होगी, या अभी से आपका क्या विजन है डेवलपमेंट को लेकर? आप अपने वार्ड में क्या क्या विकास कर सकते हैं? देखिए, डेवलपमेंट के मामले में सबसे जो पहला प्रायोरिटी मेरा होगा, वो प्रत्येक साल 50 रोजगार उत्पन्न करना होगा मेरा। अच्छा। ये मेरा पहला प्रायोरिटी तो होगा। रोजगार कैसे उत्पन्न कीजिएगा? रोजगार सबसे जैसे- बड़ा सवाल यही है। बिल्कुल, है ना? एक वार्ड पार्षद के पास इतना पावर नहीं कि वो रोजगार उत्पन्न कर सके, लेकिन जैसा कि मानना है मुझे कि अगर आपके दिल में अगर कोई चीज़ का इच्छा है तो वो ज़रूर पूरा होगा। हम चाह रहे थे कि सिलाई मशीन का वितरण करवाएंगे ताकि महिलाएं उससे रोजगार पर उत्पन्न कर सके। किन्हीं को अगरबत्ती का छोटा छोटा मशीन उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। किन्हीं को क्या उसको बोलते हैं, मोमबत्ती का होगा, बत्ती का फैक्ट्री करवाने का काम करेंगे। हम चाहेंगे 2-4 गो जो हमारे उद्योगपति मित्र हैं छोटा छोटा प्लांट हमारे वार्ड में ही लगाएं। जैसे मान लीजिए कि बैग का उत्पादन हो तो वहाँ लोग काम करेंगे। फिर नगर परिषद में जो लघु उद्योग उसको बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे ताकि उससे रोजगार उपलब्ध हो सके। अच्छा, इसके अलावा और क्या कीजिएगा? उसके बाद हम मेरा सेकंड जो प्रायोरिटी होगा वो पूरे वार्ड को सुरक्षित करना होगा। वार्ड का सुरक्षित तब हो सकता है जब हमारा वार्ड में CCTV फुटेज लगाना, क्योंकि अभी मेरे वार्ड में हम जैसा कि देख रहे हैं कुछ कभी कभी असुरक्षा का माहौल रहता है, तमाम तरह की हथियार रहती हैं। तो हम अपने मोहल्ले के प्रत्येक गली गली में हम चाहेंगे, और खासकर चौराहे पर CCTV फुटेज से लैस करवाना। यानी CCTV कैमरा? हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और अति आवश्यक भी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV ताकि कैमरा, महिलाएं सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। अच्छा, और क्या प्रायोरिटी है? फिर हमारे वार्ड में एक मात्र विद्यालय है। अच्छा, वो गर्ल्स का विद्यालय है, मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल। अच्छा, उसमें हम चाहेंगे कि जो राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती हैं, पोशाक है, भोजन है, छात्रवृत्ति योजना है, उसको मैं समय पर वो चीज़ को ज़मीनी स्तर पर उसको काम करे विद्यालय के ऊपर, और समय पर शिक्षक आए, उनका अच्छा भोजन मिले, अच्छा पोशाक मिले। यानी जो सरकारी शिक्षा हाँ, व्यवस्था है उसे सुदृढ़ करना है ना। फिर आपका जितने भी विधवा और विकलांग, उनको किसी तरह का तकलीफ ना आए। जो उनका पेंशन जो मिलता है, उन पेंशन के लिए हम काम करेंगे। घर घर जाकर उनसे मतलब कि जो भी समस्याएं हैं वो सुनेंगे, और हफ्ता में मेरा प्रयास होगा कि एक बार जनता दरबार लगाएं ताकि हम उस दिन सभी समस्याओं को सुन सके और अगले हफ्ते उस पर रिपोर्ट कार्ड जारी कर सके कि मैंने आपके लिए एक हफ्ते के भीतर में कितना काम किया, अच्छा, आपकी कितनी समस्याओं को समाधान किया। तो ये हमारे साथ अनमोल वर्मा है जिनका एक बेहतर विजन है। ये जनता दरबार लगाएंगे और जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और उसका रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे कि आखिर आपकी समस्या का अब तक क्या निदान हो सका है। तो ये हमारे साथ अनमोल वर्मा है जिनके रग रग में क्षेत्र का विकास चल रहा है, क्योंकि एक युवा चेहरा है और
समाज जो हमारा है वो युवा नेतृत्व को खोजता है। अब देखना यह है कि वार्ड नंबर 29 की जनता आखिर किसे अपना जनादेश देती है, किसे अपना सेवक चुनती है, क्योंकि जनता पर निर्भर करता है कि वो अपना सेवक किसे चुनती है। इनके वार्ड से 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और 5 प्रत्याशी में सबसे छोटा अनमोल वर्मा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अनमोल वर्मा हैं जो वार्ड संख्या 29 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।